हेलो एवरीवन आनंद स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानू पुणी एक इम्पोर्टाट न्यू वीडियो स्वागत। सो पिला माने आज आम डिस्कसन करवा आपण मानकर जो इंडियन पॉलिटी। ओके आपण मानकर अपकमिंग एग्जाम एसएसडी आउ एलटीआर सिलेबस अनुसार आम आज डिस्कसन करवा देखा आपण मानकर जो रही एलटीआर सिलेबस जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स सिलेबस कौन रोचे। प्रथम देछि कौन ना करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ ओडिशा एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। देन सेकंड अच्छी हिस्ट्री ऑफ ओडिशा इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। देन नेक्स्ट अच्छी कौन ना इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। देन अच्छी इंडियन पॉलिटी। देन इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। देन एवरीडे साइंस। एतिक सिलेबस रोचे कौन आपण मानकर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ता भितर आज आम पिला डिस्कसन करवा कौन ना इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटर मोस्ट 101 लाइन जीके। ओके एसएसडी आउ एलटीआर प्रिलिम आपण मानक बहुत हेल्पफुल रहिबो। ए भिडियोटी समस्त कैटेगरी पिला मानक उपयोगी रहिबो। टीजीटी आर्ट्स साइंस हिंदी संस्कृत पीटी समस्त उपयोगी रहिबो। आउ समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम ए भिडियोटी मानक उपयोगी रहिबो। आपण माने भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। भिडियो शेष में आपण मानक गोटे सरप्राइज रही। ओके चलतु आम डिस्कसन करवा। क्वेश्चन नंबर 1 हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस रो जनक बा फादर बोली आम क्या कहवा। ओके ताले किए आंसर कौन हम ना अरिस्टोटल। ओके अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। The next question number 2 East India Company had regulatory and controlling power in India under जो ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी बा थिला तार रेगुलेटरी एंड कंट्रोलिंग पावर कहा पाखरे थिला। तो राइट आंसर कौन हम ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया प्रथम गवर्नर जनरल किए थिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन थिले ना हम इंडिया प्रथम गवर्नर जनरल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने ये क्वेश्चन पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कारण मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन परीक्षा रे ही आसी थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज abolished by। तो राइट आंसर कौन हम ना द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इन व्हिच एक्ट ए सेपरेट गवर्नर ऑफ बेंगल वाज अपॉइंटेड। को एक्ट द्वारा बेंगल रे गोटे सेपरेट गवर्नर अपॉइंटेड हो पारुला कौन हम ना चार्टर्ड एक्ट 1853। ये जो रही द चार्टर्ड एक्ट 1853 द्वारा बेंगल आउ जड़े सेपरेट गवर्नर अपॉइंटमेंट करा जाउथिला। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इन व्हिच एक्ट द गवर्नर जनरल वाज मेड बाय वाइसरॉय ऑफ इंडिया। को एक्ट द्वारा जड़े गवर्नर जनरल इंडिया वाइसरॉय हो पारुथिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 द्वारा गोटे गवर्नर जनरल कौन होता ना से वाइसरॉय हो पारुथिला। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया प्रथम वाइसरॉय किए थे ना लॉर्ड कैनिंग। वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत टाइम आसता है एग्जाम रे। The next question number 8 which act the executive council was now to be called the central legislative council। Indian Council Act 1861। The next question number 9 who introduced a portfolio system। portfolio system को इंडिया प्रथम किए इंट्रोड्यूस करथिले तो कौन हम ना लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हमरो जो पोर्टफोलियो सिस्टम को प्रथम इंट्रोड्यूस करथिले।
The next question number 10. The Morley-Minto reforms report formed the basis of, तो राइट आंसर कौन हम ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. The next question number 11. The Muslim League as a political party was founded in which year? मुस्लिम लीग गोटे पॉलिटिकल पार्टी हिसाब रे केबे फाउंडेड करागला? 1906 1906 मसीह रे मुस्लिम लीग को गोटे पॉलिटिकल पार्टी भाव रे फाउंड करा जाइथिला. The next question number 12. Who is the first Indian to join the Viceroy Executive Council? प्रथम भारतीय किए जे कि हमर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भाइसरय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले जॉइन करथिले. किए से ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथमे भारतीय हिसाब रे से भाइसरय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले जॉइन करथिले. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Which act diarchy system was first introduced in the province? को एक्ट द्वारा हमरो डायर्ची सिस्टम टा इंट्रोड्यूस होइतिला प्रोविंस रे? तर कोन हबो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 14. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 vested the judiciary power in the, राइट आंसर कौन हम ना गवर्नर जनरल. जो रहा आमर कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो वेस्टेड द जुडिशियरी पावर क्या हाथ में थाए ना गवर्नर जनरल हाथ में थाए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Which act was described by Jawaharlal Nehru in Charter of Slavery? तो राइट आंसर कौन हम ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Who is the father of Indian Constitution? भारतीय संविधान जनक आम क्या कहवा? डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर. ओके पिला माने ए भिडियोटी आपण मानक बहुत हेल्पफुल रहिबो कारण सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी जे कि समस्त एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं मु गोटे वीडियो बनैछि. ओके ए वीडियोटी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी. ओके आपण माने वीडियोटी को आरंभ ରୁ शेष पर्यंत देखंतु. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज गिवन बाय, जो भारतीय संविधान जो संविधान आइडियाटा को किए देइथिले? तो किए देइथिले ना एम.एन. रॉय. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज सेट अप अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अच्छी कहार रिकमेंडेशन अनुसार सेटअप होइतिला? कैबिनेट मिशन प्लान. ओके द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज सेट अप अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान. The next question number 19. When the cabinet mission plan proposed a constituent assembly for India? तो राइट आंसर कौन हम ना May 16, 1946. 1946 मसीहा मे मास 16 तारिख रे कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज होइतिला. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रो प्रथम मीटिंग कोउटी और केबे हेतिला? न्यू दिल्ली रे हेतिला. केबे ना 9 डिसेंबर 1946. डिसेंबर 9 तारिख 1946 मसीहा न्यू दिल्ली ठारे हेतिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो प्रथम मीटिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो टोटल मेंबर केते थिले? 389 मेंबर थिले. ओके
The next question, question number 22. How many members elected from province seat? Province seat ରୁ ଏବେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଆମର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ? 389 ମେମ୍ବରରୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ସିଟ୍ରୁ ଆମର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ କେତେ ନା 93 ମେମ୍ବର୍ସ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23. The time taken by Constituent Assembly to prepare constitution is, ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସମୟ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? 2 years 11 month 18 days, 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24. Who was the first and last Governor General of Free India? ଆମର ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ଓକେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25. The members of the Constituent Assembly was elected by, ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାନ୍ତି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆସେମ୍ବଲି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26. The cabinet mission to India was headed by, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଲର୍ଡ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲରେନ୍ସ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27. Who was the first foreign minister of a free India? ପ୍ରଥମ ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ ଥିଲେ? ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମ ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28. Who was the chairman of Union Power Committee of the Constituent Assembly of India? ୟୁନିୟନ ପାୱାର ଅଫ୍ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29. Who was the first president of the Constituent Assembly? କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13. Who was the first elected president of the Constitution Assembly? କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31. Who was the constitutional advisor to the Constitutional Assembly of India? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? B.N. ରୟ। B.N. ରୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆଡଭାଇଜର ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32. The Constitution of India was adopted. ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଆଡପ୍ଟେସନ୍ ହେଲା? 26 ନଭେମ୍ବର 1949। 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33. The Constitution of India was completed on. ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା 26 ନଭେମ୍ବର 1949। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34. The Constitution recognizes the minority on the basis of, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ପପୁଲେସନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35. The total number of members in the drafting committee of the Indian Constitution including the chairman, ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିକି କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା 7। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36. Question number 36. The Constitution of India came into force on, ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ
पावर को आसिला बा केबे कार्यकारी हैला। तो राइट आंसर कौन हम ना जनवरी 26 1950 जनवरी 26 1950 मसीह भारतीय संविधान कौन है ना पावर को आसिला या कार्यकारी हैला। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इंडिया बिकम ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन। तो राइट आंसर कौन पिला माने ना 26 जनवरी 1950। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was borrowed the idea preamble fundamental rights written constitution judicial review and independence of judiciary from the constitution। जो आमर भारतीय संविधान किसी अलका देशरू अन्य देशर कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो करिछि बा फॉलो करिछि। ओके कौन कौन ना आइडिया ऑफ प्रिएम्बल फंडामेंटल राइट्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यही सब जो आमर क्या पाखु बोर करिछि क्या पाखु ना यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन लु बोर करिछि। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5-year प्लानिंग फ्रॉम द। जो भारतीय संविधान फंडामेंटल ड्यूटीज और 5-year प्लान क्या बोर करुछि ना यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसएसआर माने कौन ना रूसियन कॉन्स्टिट्यूशन लु यह बोर होइछि। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड बोरोड द आइडिया ऑफ क्वासी फेडरल सिस्टम फ्रॉम द। क्वासी फेडरल सिस्टम कोठु बोर करिछि ना कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन लु। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 41 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन had borrowed the idea of concurrent list and provision regarding trade। जो concurrent list आउ provision regarding trade टा कोड बोर करछि ना ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन लु याको बोर करिछि। द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 42 द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was proposed by किए करिवो ना पंडित जवाहरलाल नेहरू। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 हाउ मेनी टाइम्स हैज द इंडियन प्रिएम्बल बीन अमेंडेड। कौन राइट आंसर पिला माने ना वंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 द प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया एज। जो अच्छे हमारा प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कौन रीड करुछि ना सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट डज द वर्ड सॉवरेन मीन। सॉवरेन मीनिंग कौन फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 What does the word secular means? Secular माने कौन secular means no particular religion। The next question पिला माने question number 46 The largest democracy in the world is। वर्ल्ड रो सबुठारु बड़ो डेमोक्रेसी किए तो इंडिया। The next question number 47 The Constitution of India is भारतीय संविधान किपरि पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इंडिया हैज ए पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 The Indian Constitution is regarded as federal uniform and unitary in spirit। The next question number 50 in which constitution in the world lengthiest written constitution। आम विश्व रे बा वर्ल्ड रे सबुठारु lengthiest written constitution कहार ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 51 द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर ऑफ प्रथम जनरल इलेक्शन केबे आरंभ होइतिला हम भारत रे तो राइट आंसर कोन हबो 1951 टू 52 1951 रु 52 मसिया रे प्रथम जनरल इलेक्शन हेतिला द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ईवीएम यूज्ड ईवीएम प्रथमे कोउटी व्यवहार कराइतिला ईवीएम होछ कोन ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जाकी वोट टाइम रे याकू व्यवहार करा जायते याकू प्रथमे केरल रो 1982 मसिया रे प्रथमे केरल रे व्यवहार कराइतिला ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 53 हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रे केतोटी आर्टिकल्स अछि तो राइट आंसर कोन हबो ना 465 465 आर्टिकल हम भारतीय संविधान रे अछि द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 हाउ मेनी अमेंडमेंट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन भारतीय संविधान रे केतोटी अमेंडमेंट अछि तो राइट आंसर कोन हबो ना 101 101 टी अमेंडमेंट अछि देन जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 55 हाउ मेनी शेड्यूल्ड आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रे केतोटी शेड्यूल्ड अछि पिला माने हमर 12 टी शेड्यूल्ड अछि 12 शेड्यूल्ड आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके देन जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 द फर्स्ट शेड्यूल्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिला माने हमर जो 12टा शेड्यूल्ड अछि से 12टा शेड्यूल्ड रु प्रथम शेड्यूल्ड रे कोन हमर मेंशन अछि प्रथम शेड्यूल कोन अछि पिला माने ना स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 द सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 58 द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ भारतीय संविधान रो हमर थर्ड शेड्यूल अछि कोन डील्स करूची ना ओथ एंड अफर्मेशन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 द फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले कौन डील करूची ना अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा रो सीट अलोकेशन करा होची को शेड्यूल रे ना हमरो फोर्थ शेड्यूल रे द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 60 द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ हमर भारतीय संविधान रे तम 10 नंबर शेड्यूल रे कोन अछि 10 नंबर शेड्यूल रे कोन अछि ना एंटी डिफेक्शन लॉ वेरी इंपोर्टेंट शेड्यूल पिला माने एटा मैक्सिमम टाइम ही एग्जाम रे आसीते द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 61 द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ हमर 11तम शेड्यूल कोन डील करूची ना पंचायत द नेक्स्ट 62 द 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ म्युनिसिपैलिटी पिला माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमर 10th शेड्यूल 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल ए तीनोटी निश्चित गोटे परीक्षा निश्चित भाव रे आसीबो कारण ए तीनोटी बहुत इंपोर्टेंट मैक्सिमम टाइम ही सब एग्जाम रे आसीताय ओके आपण मानक रिक्वेस्ट आपण माने प्रथमे जदि मो चैनल टी को विजिट करूछंती चैनल टी को निश्चित भाव सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं सांग मानकु शेयर करंतु वीडियो शेष रे आपण मानक पय गोटे सरप्राइज रहिछि आपण माने वीडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 द यूनियन टेरिटरी गेट्स रिप्रेजेंट इन जो यूनियन टेरिटरी अछि ताको कोर्ट रिप्रेजेंट करा जाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट रो बोथ हाउस जोटा हमरो रही लोकसभा और राज्यसभा रे कोन करा जाय ना यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंटेशन करा जाय द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 द कॉन्स्टिट्यूशन नेम आवर कंट्री एज कॉन्स्टिट्यूशन ले हम देश रे नाम कोन अछि इंडिया दैट इज भारत द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 65 द पावर टू carve out a new state is vested जोटे नुआ स्टेट आमर
हवा पाई कहार पावर थाए बा किए गोटे नुआ स्टेट्र परमिशन दे पारिबो। तो राइट आंसर कौन पिला माने द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फास्ट टू क्रिएट द फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। प्रथम लिंग्विस्टिक स्टेट काहाकू परमिशन देइतिला ना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश होची कोन ना आम देशर प्रथम लिंग्विस्टिक स्टेट केबे हेतिला ना 1953। द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 67 व्हाट टाइप ऑफ सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एस्टाब्लिश फॉर द होल ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर कौन हम ना सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप। ओके देन जे पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 द मिनिमम ड्यूरेशन टू स्टे इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप फॉर इंडियन सिटीजनशिप। मिनिमम केते वर्ष जड़े इंडिया रे रहिले तार इंडिया रो कौन ना रेसिडेंट बा सिटीजनशिप से हो पार। तो राइट आंसर कौन हम ना 5 years। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 द मिनिमम एज ऑफ सॉरी ये वाटर अच्छी पिला माने ये भोटर हम। ओके भोटर द मिनिमम एज द भोटर इन इंडिया जड़े इंडिया रे भोट दवाई मिनिमम केते एज होइतिबा दरकार। तो 18 years। व्हिच कंट्री एक्सेप्टेड इन पॉलिसी ऑफ डुअल सिस्टम डुअल सिटीजनशिप। कौ देश रे हमरो डुअल सिटीजनशिप पॉलिसी अच्छी यूएसए अमेरिका जोटार अच्छी हमरो अमेरिका कौन अच्छी ना हमरो डुअल सिटीजनशिप पॉलिसी अच्छी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड। हमर जो फंडामेंटल राइट्स कौ पार्ट रे आउ केते शेड्यूल रे डिस्क्राइब करा है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 आर्टिकल 12 रु 35 भितर हमर फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करा जाई छी। द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 72 हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारतीय संविधान रे केतोटी फंडामेंटल राइट्स अछि पिला माने 6 फंडामेंटल राइट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 द राइट टू प्रॉपर्टी इज right to property is a legal rights। okay the next question number 74 which is the guardian of fundamental rights। fundamental rights रे guardian किए ना judiciary। the next question पिला माने question number 75 right to equality is granted to the citizens ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल जो राइट टू इक्वालिटी अच्छी सेटा हमर कौ आर्टिकल ले अच्छी ना आर्टिकल 14 होछि कोन ना राइट टू इक्वालिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो हमर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अच्छी आर्टिकल केते अच्छी ना आर्टिकल 17। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन एज ऑफ 6 to 14। जो हमर रही राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन जोटा कंपलसरी एजुकेशन रही जोटा 6 ରୁ 14 वर्ष केते आर्टिकल मेंशन अछि ना आर्टिकल 21 अंडर सेक्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 78 व्हिच वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एज ए हार्ट एंड सोल of the Indian Constitution। तो right to constitution remedies right to constitution remedies। the next question पिला माने question number 79 the Gandhian principles have been enumerated in the DP जो directive principle DPSP जो कहा जाए directive principles। the next question number 80 द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। हमर यूनियन एग्जीक्यूटिव कहा नहीं गठित ना द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल मिनिस्टर।
प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर को लेकिन आमर यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया गठित। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। आमर कौ आर्टिकल मेंशन है जे कि देशर जड़े प्रेसिडेंट रही पारिबो। तो आर्टिकल 52। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन स्टेट। आम भारतीय स्टेट रो एग्जीक्यूटिव हेड किए ना प्रेसिडेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतर प्रथम आमर सिटीजन किए ना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 हु इज द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड सिटीजन किए द प्रेसिडेंट्स वाइफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 व्हिच इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ इंडिया। इंडिया सबुठारु बड़ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कोटा द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफिसटा हूँ सबुठारु हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इंडिया रे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 रायसीना हिल इज लोकेटेड देयर। रायसीना हिल कौटी देखा मिले ना वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। जो राष्ट्रपति भवन पाखे आमर गोटे अच्छी कौन ना रायसीन हिल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 87 व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट। गोटे प्रेसिडेंटाल कैंडिडेट होगापाई गोटे मिनिमम एज केते थिबा दरकार। तो मिनिमम 35 बयस थिले जणे कौन करि परिबो ना प्रेसिडेंट कैंडिडेट पाई लॉबी करि परिबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। तो सिंगल ट्रांसफरेबल भोट। सिंगल ट्रांसफरेबल भोट द्वारा प्रेसिडेंट कौन हम ना इलेक्टेड हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 व्हाट इज द मिनिमम एज टू व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हवापाई जनकर मैक्सिमम एज केते थिबा दरकार। देयर इज नो एज लिमिट। ओके मिनिमम 35 मैक्सिमम कौन सी एज नाही। मैक्सिमम जिते वर्ष था पचे से कंटेस्ट करि परिबो बट मिनिमम टा 35 होबा दरकार। द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 90 व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया भारतीय प्रेसिडेंट रो तार ऑफिस रो कार्यकाल केते वर्ष थाए। तो 5 इयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 द सैलरी ऑफ ए प्रेसिडेंट टेकन फ्रॉम। प्रेसिडेंट का सैलरीटा कौ फंड रु दि जाए। तो राइट आंसर कौन हम ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 हो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो आमर प्रेसिडेंट होता जो प्रेसिडेंट कौ क्या पाखे शपथ नहीं था ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पाखे। द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 92 अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी एम्प्रिज्ड। तो राइट आंसर कौन हम आर्टिकल 61। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ और रिजनेशन और रिमूवल हु एक्ट एज प्रेसिडेंट। जेकोसी क्षेत्र में सपोज प्रेसिडेंट कर डेथ है बा से रेजिग्नेशन देदेले ताकू रिमूवल कर दिगला से क्षेत्र में कौन हम प्रेसिडेंटर दायित्व किए नब ना भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया रे हमर प्रथम प्रेसिडेंट किए थिले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 95 हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया रा प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थिले ना डॉक्टर जाकिर हुसैन। द नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 96 हु वाज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर कौन हम वीवी गिरी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन पिलामाने क्वेश्चन नंबर 97 हु वाज द फर्स्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया सबुठारु यंगेस्ट प्रेसिडेंट बा कम बयस प्रेसिडेंट होते किए ना नीलम संजीव रेड्डी होचंती किए ना आमर थिले सबुठारु यंगेस्ट प्रेसिडेंट से 64 वर्ष रे प्रेसिडेंट होते द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 हु वाज द फर्स्ट ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो राइट आंसर कौन पिला माने ना आर वेंकटरमण होचुनी सबुठारु ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट थिले भारत रे केते वर्ष रे होइतिले से ना 76 वर्ष रे द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रथम जड़े वैज्ञानिक जे कि भारत प्रेसिडेंट थे से किए ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देन नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 100 ये होचे हमर शेष क्वेश्चन ओके हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतीय प्रथम महिला किए थिले प्रेसिडेंट ना मिसेस प्रतिभा पाटिल ओके पिला माने जो कहती सरप्राइज मु 3टी क्वेश्चन आपण मानक पई रखिछि जे कि ए 3टी क्वेश्चन आपण मानक जो 100टी क्वेश्चन मु डिस्कशन कली सेही 100टी क्वेश्चन लु 3टी क्वेश्चन मु आपण मानक पई रखिछि सेही 3टी क्वेश्चन लो आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे दियंतु आपण मानकर मेमोरी पावर टेस्ट करबा पई ओके क्वेश्चन नंबर 1 अछि द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ देन सेकंड क्वेश्चन अछि कोन ना हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन थर्ड क्वेश्चन अछि कोन The Indian Constitution has borrowed the idea of a preamble in which constitution? Okay. Thanks for watching Anand Study Academy YouTube channel. आपण मानक जदि भिडियोटी भल लगी थाए निश्चित टिके लाइक करंतु एवं सांग मानक निकट को शेयर करंतु एवं आपण मानक रिक्वेस्ट मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु आपण मानकर एमिति मोटिवेशन मिलिले मु निश्चित भाव में आपण मानक पई एमिति इंपोर्टेंट वीडियो पहुंचेबी आपण मानक पई आजि ठारू यही वीडियो रे कौन करी ना आमर यूट्यूब चैनल माध्यम रे मु SSD आ LTR रो प्रिलिम समस्त सिलेबस कवर करी धन्यवाद पुणी देखा आउ एक इंपोर्टेंट वीडियो रे।